हिमालय पर्वत की तलहटी में दक्षिण की ओर बसा बिजनौर शहर उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जनपद है। प्राकृतिक सौंदर्य व उपजाऊ भूमि से सर्वगुण संपन्न बिजनौर जिले का इतिहास गौरवशाली रहा है। महाभारत काल हो या 1857 की क्रांति, इस जिले की मौजूदगी के बिना वह सब अधूरी है। जिस राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया, उस राजा भरत की बिजनौर कर्म भूमि रही है। निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा, विशाल भारद्वाज जैसी बिजनौर की शख्सियत ने हिंदी सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ के ज्यादातर लोग कृषि पर आधारित हैं और कृषि प्रधान होने के कारण चीनी उत्पादन में इस जिले का बहुत बड़ा सहयोग है। छोटे छोटे लघु उद्योग भी इस शहर में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। जिस तरह की चिकित्सा सुविधा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राखी ने प्रदान की है, वो काबिले तारीफ है। इसी का नतीजा है कि आज पूजा हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर में बड़े बड़े शहरों से लोग आकर इलाज करा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत के तहत डॉक्टर राखी बिजनौर की मलान नदी को भी साफ करने का अभियान चला रही हैं, जिसको वो बड़ी सशक्त तरीके से आगे बढ़ा रही हैं, जिसके लिए उन्हें यूपी सरकार से भी सराहना मिली है। डॉक्टर राखी का सहायक स्वभाव वहां के लोगों के बीच बहुत विख्यात है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि डॉक्टर राखी की प्राथमिकता रहती है कि गरीब और असहाय लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सशक्त नारी अभियान को जिस मजबूती से आगे बढ़ाया है, वो उनको एक अलग पहचान दिलाता है। उन्होंने वहाँ की महिलाओं को सिलाई बुनाई का परीक्षण व उनको सिलाई मशीन दिलाकर रोजगार मुहैया कराया है। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ खड़े होना हो या फिर गरीब तबके को रोजगार मुहैया कराना हो, वो हमेशा सामाजिक तौर पर सबसे अग्रिम रहती हैं और क्षेत्र निवासियों के अनुसार उन्होंने गरीब तबके की जितनी सेवा की है वो शायद ही कोई कर पाए। इसलिए तो देश के सबसे बड़े प्रोग्राम आइकॉन्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड में आज उन्हें चुना गया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल, एक महिला चिकित्सक एवं समाजसेवी। दोस्तों, पूजा हॉस्पिटल की नींव आज से 20 साल पहले मेरे ससुर जी डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल द्वारा रखी गई थी और उसका एक कारण था। उसका कारण ये था कि उनकी एक बेटी जिसका नाम था पूजा, जिसकी मृत्यु एक एक्सीडेंट द्वारा हो गई थी और उसको सही समय पर जो है मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाई थी। इसी वजह से उसकी मृत्यु का कारण फैसिलिटी का ना मिलना हुआ। तो तभी से मेरे ससुर जी ने सोच लिया था कि वो एक ऐसी मेडिकल फैसिलिटी नजीबाबाद में जनरेट करेंगे जो कि 24 घंटे लागू हो, जिसमें 24/7 लोगों को इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिले। और उन्हीं का ये जो सपना है, उन्हीं का सपना साकार करते हुए मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर संदीप अग्रवाल 20 सालों से पूजा हॉस्पिटल को चलाते हैं। दोस्तों, यूं तो बहुत कहने को आसान है कि नजीबाबाद में ये स्थित है। नजीबाबाद एक बहुत छोटा सा शहर है और मैं पली बड़ी दिल्ली की थी। मेरे लिए शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ दिल्ली से नजीबाबाद आकर एडजस्ट करना। और आपको शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि 10 साल हुए थे मेरी प्रैक्टिस को और मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ के दिल्ली जाने का फैसला किया क्योंकि मेरे बच्चों को अच्छी स्कूलिंग की ज़रूरत थी। मैं दिल्ली चली तो गई, लेकिन 1 साल बाद ही मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा। और वापस आने का कारण जानते हैं दोस्तों? कारण था मेरे पेशेंट्स। मेरे पेशेंट्स मुझे कहीं पर भी पकड़ लेते थे, कहीं मैं बाजार में घूम रही होती थी या कहीं पर भी जा रही होती थी कि मैम आपने क्यों छोड़ दिया, हम तो आपको ही दिखाना चाहते हैं। इस तरह की बातें करके उनका जो प्यार था वो मुझे वापस नजीबाबाद ले आया। और दोस्तों, आज से 8 साल हो चुके हैं जब से मैं वापस नजीबाबाद आई और मैंने अपनी प्रैक्टिस फिर दोबारा वहीं से चालू की जहां मैं छोड़कर गई थी। और आज 8 सालों में मैंने मुड़कर कभी नहीं देखा। मुझे लगा मुझे जिस जगह से इतना प्यार मिला है, इस नजीबाबाद ने मुझे और यहाँ के पेशेंट्स ने, यहाँ के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं उसका एहसान अपनी ज़िंदगी में नहीं उतार पाऊँगी। और मेरे मन में यही इच्छा हुई कि क्यों ना यहाँ पर आकर मैं अपने आप को वर्थवाइल महसूस करती हूँ। यहाँ आकर मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है, तो क्यों ना मैं अपनी आगे आने वाली जो पूरी ज़िंदगी है वो लोगों की सेवा में, समाज सेवा में और अपने हॉस्पिटल को अच्छा करने में निकाल दूँ। तो आज 20 सालों में ये आलम है कि नजीबाबाद ना केवल 24/7 फैसिलिटी देता था, आज पूरे डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 हॉस्पिटल है जिसके अंदर कैथ लैब है। आज ये कैथ लैब किसी और हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है।
24/7 फैसिलिटी तो मिलती ही है, और साथ साथ हम लोग सखी फाउंडेशन के माध्यम से, मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर संदीप अग्रवाल, जो कि मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं मेरे फाउंडेशन के लिए भी, हम दोनों मिलकर इस फाउंडेशन को भी चलाते हैं, जिससे हम जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर करने की जो योजनाएं हैं वो समय समय पर निकालते रहते हैं। और हमारा यही लक्ष्य है कि हम अपनी ऑनेस्टी से काम करें, और जो प्यार हमें नजीबाबाद के लोगों से वापस मिला, जो प्यार हमें नजीबाबाद के लोगों से मिला है, उस प्यार को हम अपनी सेवा के रूप में वापस दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के सभी लोगों का, जिन्होंने आज हमें इस मकाम पर पहुँचाया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप, पूजा हॉस्पिटल का संचालक। 2002 में हॉस्पिटल शुरू किया, जो एक बहुत बेसिक फैसिलिटी के साथ शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हमने ये रियलाइज़ किया कि छोटे शहरों में इमरजेंसी मेडिसिन, जो एक आपातकालीन सिचुएशन होती है जिसमें पेशेंट आता है, उसको सिंपल ऑक्सीजन, सक्शन, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि रात में या 24 आवर्स उनको नहीं अवेलेबल हो पाती, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की इन छोटे शहरों में जान चली जाती थी। तो उसी को हमने अपने एक लाइफ का एक लक्ष्य बनाया, और हमने अपना एक गोल बनाया, और उसी के आधार पे हम दोनों ने काम किया, और उसी में ये सारी चीज़ें चलती चली गई कि आज हम एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिसमें हम सही मायने में कहें तो 24/7, जिस दिन से हॉस्पिटल खुला है, आज हॉस्पिटल को खुले हुए लगभग 20 साल हो गए हैं, एक भी दिन हमारा हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ है। हम दोनों के साथ साथ अब हमारी टीम में जो है बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारी पैरामेडिकल स्टाफ, क्वालिफाइड स्टाफ, क्वालिफाइड टेक्नीशियंस, जो बाहर से, वो खुद भी बाहर से सीखे हैं। आज वो उनकी भी एक दिल में ये एक इच्छा है कि हम ऐसे शहर में, छोटे शहर में जाके अपनी सर्विस दें, जहाँ पर सही मायने में उस सर्विस का जो है एक यूज़ होता है। इसी जर्नी में साथ साथ देखिए तो हमने सीटी स्कैन से लेके डायलिसिस के बाद 24 आवर्स ऑपरेशन थिएटर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी केयर, और स्पेशली हार्ट के लिए, क्योंकि हम यहाँ देखते थे कि इस एरिया में हार्ट की प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा है। उसके मेन रीज़न है कि लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं और रेड मीट बहुत खाते हैं। तो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता था कि हमारे पास हार्ट के पेशेंट आए, अटैक में आए, और हम सिर्फ उनको जो है, जो फर्स्ट एड होती है वो करके हम उनको बाहर भेजना पड़ता था। बाहर जाते जाते पेशेंट अपनी जान भी गंवाता था, बाहर उसको एक्सपेंसिव भी पड़ता था। तो उसी सोच के साथ हमने पिछले साल इस पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट का, ज़िले का पहला एंजियोग्राफी और हार्ट सेंटर शुरू किया है, जिसमें हम एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, ये सब अब 2-3 हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके मिलके ये काम चला रहे हैं। और हम लोग ये सब काम इस सोच से करते हैं कि सिर्फ एक व्यापार एक एंगल नहीं है, इसमें ये है कि यहाँ के लोगों को सही मायने में 24 घंटे ऐसी सुविधा मिल जाए कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। और यही करते करते आज ये है कि लोगों का, पूरे इस एरिया का लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट हमें मिलता है। जैसे जैसे जर्नी हमारी कैरियर की और प्रोफेशन की चली, तो मैंने ये भी देखा कि डॉक्टर राखी, जो मेरी वाइफ़ हैं, धीरे धीरे पिछले कुछ सालों से
उनका जो है इंटरेस्ट अपने सोशल वर्क में, सामाजिक वर्क में भी लगने लगा। तो इस पे मैं पर्सनली ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि प्रोफेशनली तो देखिए सब लोग करते ही हैं अपना काम बेस्ट टू बेस्ट, लेकिन अपना पैशन जो होता है, जो अपनी एक इच्छा होती है अंदर की, उसके पीछे बहुत कम लोग जा पाते हैं। और उसी सामाजिक वर्क से जुड़ते जुड़ते आज हम लोगों की पहचान और डॉक्टर राखी की पहचान इस पूरे एरिया में, हमारे पूरे इस वेस्ट उत्तर प्रदेश में अब एक समाज सेविका के रूप में निकल के आई है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं रश्मि अग्रवाल नजीबाबाद से। मैं डॉक्टर राखी की सासू माँ हूँ। सासू माँ नहीं बल्कि कहिए कि वो मेरी बेटी है। मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक साहित्यकार हूँ और समाज सेविका भी हूँ। तो बहुत सारी महिलाओं के बीच में मुझे जाने का अवसर दिन प्रतिदिन मिलता है। तो वहाँ मैंने चिकित्सक, और वो भी महिला चिकित्सक की जब जीवन को देखा तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि महिला चिकित्सक जब अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने लगती है तो वो इतनी उसमें खो जाती है कि उसे समाज और परिवार से वो बहुत दूर हो जाती है अधिकतर। लेकिन महानगर से पढ़ी लिखी राखी जब एक छोटी जगह नजीबाबाद में हमारी बहू बनकर आई और उसने अपने पति के साथ इस महिला चिकित्सक के कार्य को संभाला, तो आप जानिए। राखी ने और संदीप ने मिलकर तन मन धन से अस्पताल को बहुत ऊंचा उठाया। उन्हें अस्पताल के पास एक लड़कियों को सिखाने के लिए सिलाई मशीन लगाई है और लड़कियां वहाँ सिलाई सीखती हैं। वो फ्री में सब काम होता है। इतना नहीं कि गांव में जाकर उसने वहाँ भी मशीनें लगाई हैं और वो अपने फ्री में उन्हें मशीनों पे सिलाई का काम सिखाती है। वहाँ पे एक टीचर रखी है जो उसका पेमेंट करती है। इतना ही नहीं, कई स्कूलों में बच्चों का फीस भी देती है और किताबें भी देती है। मैं प्रमिला आनंद राखी की मदद हूँ। जब भी कोई हाथ दिखाने के लिए आगे हाथ करता था, पूछता था मेरी शादी कब होगी या मुझे क्या मिलेगा, तो राखी जो थी वो हाथ आगे करके ये पूछती थी क्या मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाऊंगी। मुझे खुशी है कि उसने खुद ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुई, बल्कि उसने 3000 और लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया है सखी फाउंडेशन के थ्रू। और मुझे इस बात का गर्व है कि उसने ऐसा किया। उसने हर काम जो है वो लगन से करती है। एक बार वो साइकिल सीखने के लिए गई तो शाम को वापस आई तो खूब चोटें लगी हुई थी, लेकिन कहती है मम्मा मैंने साइकिल चलानी सीख ली है। और इसी लगन और दृढ़ता को उसने दूसरों के लिए प्रयोग करके उसने समाज सेवा शुरू करी। कौन माँ बाप हैं जो राखी जैसी बेटी नहीं चाहेंगे। मुझे गर्व है कि हमारी राखी जो है हमारा नाम रोशन कर रही है। मैं भाई की आनंद राखी के फादर हूँ। राखी आज मेरे को इस बात के लिए थैंक्स करती है कि आपने मुझे डॉक्टर बनाया है और वो इतना बड़ा मकाम पे पहुंच गई है कि अपने डॉक्टरी कमाई के लिए नहीं रखा हुआ, उसने लोगों की सेवा करनी चालू कर दी है और बहुत ज़्यादा सोशल वर्क कर रही है जो आम आदमी अपने पेशे से हटके नहीं कर सकता है। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है और गर्व आता है। ये हमारे दोस्त भी कहते हैं तुम्हारी बेटी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके जो देख के वो वीडियो से वर्क देख के काम अप्रिशिएट करते हैं और मेरे को उस टाइम बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरी बेटी ये काम कर रही है और खाली वो पैसा नहीं कमा रही, लोगों का भला ज़्यादा कर रही है। उससे ये है। मेरा नाम डॉक्टर मनीष भार्गव, मैं जयपुर से हूँ, साइकियाट्रिस्ट हूँ। राखी आनंद को लगभग 30 साल से जानता हूँ। बहुत ही अच्छी डॉक्टर रही हैं, उसके साथ बहुत ही अच्छी सोशल वर्कर भी हैं। राखी को मैंने एज अ स्टूडेंट भी देखा, एज अ प्रोफेशनल भी अब देख रहे हैं और बहुत कामयाब होते हुए भी देखा है, जिसके लिए वो एक शी डिजर्व्स बीइंग वेयर शी इज। आज जब भी उसका कोई रिव्यू आता है या कोई उसको पुरस्कार सम्मानित किया जाता है तो हमें बहुत हर्ष होता है कि हाँ हम राखी को जानते हैं। मैं यही एंड करूँगा कि उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए भी और वो बहुत ऊंचाइयों तक जाए। धन्यवाद। Hello everyone. My name is Gaurav Anand. I'm a chef in New York City. मेरे 3 रेस्टोरेंट्स हैं एंड मैं वर्ल्ड वाइड केटरिंग करता हूँ और इन सारी चीज़ों के पीछे
एक ही इंसान का हाथ है। जो मैं आज हूं उसकी वजह से हूं। राखी आनंद, डॉक्टर राखी आनंद। लाइक फॉर मी, अगर कोई कहता है किसी ने बलिदान करा है हमारी फैमिली में, तो उसने करा है। एक दिल्ली शहर की लड़की डॉक्टर बन के, जिसके पास वर्ल्ड ओवर से ऑफर्स, कम टू अमेरिका, वर्क फॉर अस, लंदन, कम टेलिंग राखी लंदन जाओ, राखी अमेरिका जाओ, और राखी ने कहा नहीं, आई विल गो विद संदीप जी, जो हमारे जीजा जी हैं, नजीबाबाद। वी यूज्ड टू लाफ, हम हंसते थे कि तुम 4 दिन में वापस भाग के आ जाओगी। जो भी सीखा है हमने राखी से सीखा है। डांटती थी, थोड़ा बहुत मारती भी थी, गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, हर चीज, कॉन्फिडेंस। अमेरिका जैसी सिटी में जब मैं आया, मैंने उसे फोन करके बोला, मैंने कहा मेरे से ये नहीं होता है। उसने कहा नहीं होता है, वर्ड हमारी डिक्शनरी में नहीं है। अगर मैं नजीबाबाद में ये कर सकती हूँ तो तुम अमेरिका में कर सकते हो। हाय, आई एम डॉक्टर पैंजी भल्ला। मैं और राखी 30 साल से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं और हम दोनों ने अपना MBBS MS रमैया मेडिकल कॉलेज बैंगलोर से किया है। राखी सिर्फ एकेडमिक्स में ही अच्छी नहीं थी कॉलेज में, बल्कि वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी आई थिंक सबसे ज़्यादा स्मार्ट रही है। और थ्रू आउट द कॉलेज, जब तक हम लोग कॉलेज में रहे हैं, वो कल्चरल सेक्रेटरी रही है कॉलेज की, और हमारे बैच की तो वो बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट रही है। पूरे रमैया कॉलेज में आई थिंक आज भी जो जनरेशन हमारे बाद भी आ रही हैं, सीनियर हो या जूनियर हो, हर कोई डॉक्टर राखी आनंद को तो जानता ही है, और किसी को जाने या ना जाने। नमस्कार, मैं डॉक्टर सगुना शुक्ला फ्रॉम गुड़गांव। राखी अग्रवाल, डॉक्टर राखी अग्रवाल हम लोगों का बहुत पुराना नाता है। 20 साल से आई नो राखी, 20 साल से भी ज़्यादा। और शी इज़ अ फन लविंग गर्ल। बहुत ही जितना अच्छा वो अपने प्रोफेशन में कर रही हैं और जो समाज के लिए वो कर रही हैं, और उनको देख कर के बहुत अच्छा लगता है। और हम लोगों की दोस्ती जो है वो बहुत पुरानी है, और कॉलेज समय से मैं उनको जानती हूँ। और उनका जो ज़िंदगी के प्रति जो उनका रवैया है कि अपना मस्त रहें, लेकिन अपना जो जीवन का उद्देश्य है दूसरों की मदद करना, और समाज में एक जो उन्होंने रुतबा हासिल करा है सबकी मदद करने के लिए जो उनको जाना जा रहा है, वो बहुत ही एक सराहनीय काम कर रही हैं। और हम चाहते हैं उनके एज अ फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स दैट वी विश हर ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही वो आगे समाज में जाकर के बहुत अच्छा काम करें, नेक काम करें, और अपनी खूब सुंदर सुंदर पिक्चर्स वो हम लोगों से शेयर करती रहें, और जो वो अच्छा काम कर रही हैं वो भी हम लोगों के साथ, सबके साथ शेयर करें और प्रेरणा का स्रोत बने सबके लिए। धन्यवाद। हाय, श्याम मशालकर हियर। आई एम एन एक्टर। वेल, डॉक्टर राखी के बारे में मैं क्या कहूँ। शी इज़ मल्टी टैलेंटेड वुमन। बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, योगा भी बहुत अच्छे से करती है। आई मीन द मोस्ट करिज्मेटिक वुमन आई हैव एवर सीन। अच्छी बात उनमें ये मुझे लगती है कि अगर डॉक्टर की मतलब बात ली जाए तो शी इज़ फिनोमिनल डॉक्टर, लेकिन वो उन लोगों की भी मदद करती है, उन मरीजों की भी मदद करती है जो अपने बिल पे करने के लिए समर्थ नहीं है। उनका कई बार बिल माफ़ कर देती है। या फिर जैसे उनका जो फाउंडेशन है, सखी फाउंडेशन, उसके द्वारा वो ऐसे काम करती है जो बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है। जैसे अभी उनका जो था रिसेंट वन, बेटी बचाओ। या फिर सखी फाउंडेशन के द्वारा जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो राखी का जो है वो उनके द्वारा जो है तैयार करवा लेंगे और लोगों को बेचेंगे, ताकि उनको भी कुछ NGO के थ्रू उन लोगों को, उन लड़कियों को, उन औरतों को पैसे मिले जो गरीब है, बेसहारा है। ये बड़ा अच्छा काम है अपने आप में। एंड फिनोमिनल डॉक्टर है, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। मैं उनके साथ हम लोग एक फ़िल्म कर रहे थे, उस वक़्त मैं मिला था। सो शी इज़ वेरी नेचुरल एंड इनबॉर्न एक्ट्रेस आई वुड से। एक अच्छी दोस्त है, मतलब दिल से जो भी है, जो भी बात करती है दिल से बात करती है। मतलब दिमाग से भी बात करने वाले लोग हैं, लेकिन ये दिल से बात करती है। SDM हूँ
इसमें रोड दुर्घटना के संबंध में हम लोग विशेष रूप से शासन की तरफ से एक हम लोग ये अभियान चलते रहते हैं, जिसमें हम लोग का जागरूकता अभियान रहता है, जिसमें मेरे काउंटर पार्ट जो सीओ साहब हैं उनके साथ में और जो ट्रैफिक वाले होते हैं, हम स्कूलों में जाके लोगों को जागरूक करते रहते हैं। और हमारे नजीबाबाद में एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, पूजा हॉस्पिटल, जो कि कम से कम 20 साल से ये संचालित है। जो डॉक्टर राखी हैं, ये एक सखी फाउंडेशन एक चलाती है, समाज सेवी संस्था है। इनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जाता है यहाँ पे। इनके द्वारा कांवड़ यात्रा के समय यहाँ पे जो भी कांवड़ यात्री निकलते हैं उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है, और ये भी सामाजिक कार्यों में पूरा सहयोग करती हैं। जैसे मालन नदी की सफाई के लिए, या इन्होंने अभी 3-4 महीने पहले खेल उत्सव कराया था सहारनपुर में, जिसमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। इन कार्यों के अलावा भी इनके द्वारा भी गरीब जो अपने लोगों की इनके द्वारा निःशुल्क जो है सहायता की जाती है। हम लोग भी काफ़ी जो हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं, गरीब आते हैं, उनको इनके पास भेजते हैं और वहाँ से अच्छी तरह इलाज होता है। और पूरी तरह से ये बहुत डेडिकेटेड टीम है, जो कि अपने व्यवसाय के साथ में पूरा समाज सेवा का पूरा काम। डॉक्टर राखी आनंद की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है बिजनौर क्षेत्र में जो मालन नदी है उसकी साफ़ सफाई का अभियान, जो कि उन्होंने ये जिम्मेदारी 2017 में शुरू की थी, और लगातार निरंतर अपने प्रयासों से उन्होंने उस नदी को, जो कि बहुत ही प्रदूषित नदी उस क्षेत्र की हो चुकी थी, उसको उन्होंने धीरे धीरे करके उसको एक स्वच्छ नदी का रूप दिया है। ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। उन्होंने ये भी नोटिस किया है कि वहाँ पर खेलकूद के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। युवा पीढ़ी को थोड़ा सा वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर भी शायद वो चिंतित रही हैं। और ये उनका अब अगला प्रयास है कि खेलकूद की एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेडियम वहाँ पर बिजनौर क्षेत्र में ज़रूर हो, जिसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं डॉक्टर के.सी. मठपाल, निदेशक रमा जैन कन्या महाविद्यालय नजीबाबाद। डॉक्टर श्रीमती राखी अग्रवाल इस क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित स्वास्थ्य केंद्र पूजा हॉस्पिटल, पूजा हार्ट सेंटर एंड एंजियोग्राफी सेंटर की सह निदेशिका तथा एक कुशल और अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी, एक कुशल प्रशिक्षक की चिकित्सक के साथ साथ आप समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए समर्पित निस्वार्थ भाव से एक आदर्श समाज सेविका हैं। स्वास्थ्य, स्वच्छता और समाज के उत्थान के लिए आपकी सेवाएं निश्चित रूप से प्रेरणादायी हैं, प्रशंसनीय हैं और अनुकरणीय हैं। मेरा नाम रुचि चौहान है और मैं नजीबाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग में एक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके साथ अपने लाइफ का एक बहुत अच्छा मोमेंट शेयर करने जा रही हूँ, जब एक स्त्री माँ बनती है। जब मैं प्रेग्नेंट हुई उस दौरान मैंने अपने साथ वाले से पूछा कि मुझे कहाँ से ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नजीबाबाद में कौन से बेस्ट डॉक्टर हैं। तो मेरे स्टाफ ने भी और मेरे बहुत सारे रिलेटिव हैं जिन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर राखी से ट्रीटमेंट ले सकते हो आप। उनके बारे में काफ़ी कुछ अच्छा सुना था मैंने। तो मेरा शुरू से ट्रीटमेंट डॉक्टर राखी के द्वारा चलाया गया है। और शुरू में मेरे साथ मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आई थी, जो डॉक्टर राखी ने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। उनका स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव है। जब भी मैंने कभी उनको कॉल की या फिर मुझे कुछ इमरजेंसी में जाना पड़ा, उन्होंने सबसे पहले मुझे ट्रीट किया, अच्छे से ट्रीट किया। डॉक्टर राखी की अगर बात करें तो वास्तव में उनके द्वारा किए गए कार्यों से नजीबाबाद में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। अगर हम बात करें मालन नदी की, तो काफ़ी समय से हम लोग सभी इस समस्या से ग्रस्त थे कि मालन नदी, जिसका एक पौराणिक महत्व है ना, उसको लेकर बहुत सब लोग थे कि किस तरह से इसको साफ़ किया जाए। डॉक्टर राखी के द्वारा जो उन्होंने प्रयास किए, और साथ में हमारे एनएसएस के जो ये बच्चे हैं, इन्होंने भी डॉक्टर राखी के साथ पूरा सहयोग किया। और अब अगर आप देखें तो जो एक मालन नदी एक नाले के रूप में दिखाई देती थी, आज वो फिर भी एक काफ़ी हद तक उसमें सुधार हुआ है और वो प्रॉपर एक नदी की तरह दिखाई दे रही है। मेरा नाम मनीषा है और मैं जो राखी मैम है उनकी पेशेंट रही हूँ। मतलब यहाँ पर दिखाने के लिए आई मैम को,
तो मुझे जब मैम का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मुझे जो है वो रिज़ल्ट मिला है। और जो पूरा ट्रीटमेंट है मैम का शुरू से लगा के और जब तक मेरी डिलीवरी हुई है तब तक मैम ने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मेरा किया है। टाइम टू टाइम मुझे बुलाया है। बीच में भी अगर मुझे मैम अगर ओपीडी से उठ भी जाती थी तो फिर भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है नाइट में या डे में या तभी भी मैम ने मुझे देखा है। और आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैम ने मुझे एक बिटिया दी है। मतलब ये समझो कि मैम को कि एक गॉड की तरह से ही उन्होंने मुझे देखा है। जैसे भगवान होते हैं तो भगवान जैसे देते हैं वैसे ही मैम ने मुझे एक बिटिया दी है और मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ। शहर का पूरा कूड़ा जो था वो यहाँ पे इस नदी में विसर्जित हो रहा था, तो उसको देखकर मुझे ये लगने लगा कि मैंने कह तो दिया लेकिन ये इतना बड़ा टास्क है, इतना मेहनत जिसको कहते हैं टास्क है, ये मैं किस तरह से कर पाऊँगी, किस तरह से मैं ये सारा कूड़ा यहाँ से खाली कर पाऊँगी अपने कुछ चंद जो मददगार हैं उनके साथ।